हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम थोड़ा सा एक्सेल का बेसिक सीख लेते हैं इस वीडियो के अंदर, ताकि हमें कमिंग वीडियोस में कुछ भी करने के लिए इजी रहे। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर लिखती हूँ डेमो। ठीक है, अब इसको अगर मुझे कॉपी करना है तो कॉपी कैसे करेंगे? कंट्रोल सी, डेटा सिलेक्ट हो गया, इस तरीके से आएगा। आगे गए, यहाँ पे जाके मैंने कंट्रोल वी को प्रेस किया तो यहाँ पे क्या हो गया? डेमो पेस्ट हो गया। तो यहाँ पे कॉपी करने के लिए CTRL+C, पेस्ट करने के लिए CTRL+V, कंट्रोल V। ठीक है, अच्छा अब अगर सपोज कीजिए डेमो है, डेमो को मैं कहती हूँ मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। टेक्स्ट का कलर मैं कुछ ले लेती हूँ, जैसे कि मानी यस, ये कलर कर दिया। इसको मैं एरियल में ले लेती हूँ, एरियल टाइम्स रोमन कर देती हूँ, टाइम्स न्यू रोमन में कर दिया। 12 ले लिया, मर्ज सेंटर की प्रॉपर्टी लगा दी, रैप टेक्स्ट लगा दिया। जर्नल में करेंसी भी रहने देते हैं, इसको हमने सेट कर दिया। ठीक है, और इसको बोल्ड कर दीजिए, इटैलिक्स कर दीजिए, हट गया, अंडरलाइन कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके से। अब अगर मैं इसको कॉपी और पेस्ट करती हूँ तो इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, पेस्ट करने से ये हो रहा है इसके ऊपर। बट कुछ केसेस में क्या होता है, मान लीजिए मैं चाहती हूँ कि मैंने कुछ एग्जिस्टिंग डेटा लिखा है, जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ लिख रही हूँ एप्पल, और मैं चाहती हूँ ये सेम टू सेम ऐसा ही लिखा आ जाए जिस तरीके से ये लिखा है। तो ये कैसे होगा? इसके लिए एक ऑप्शन होता है, फॉर्मेट पेंटर। इसका काम क्या है? टेक्स्ट को कॉपी करना, टेक्स्ट के स्टाइल को कॉपी कर लेना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है? सिंपली जहां से टेक्स्ट को स्टाइल को कॉपी करना उस पर जाएंगे, सेल के ऊपर अपना लाए, कर्सर लाए, यहाँ पर होम टैब में क्लिपबोर्ड के अंदर फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है, इसे क्लिक करा। इसे क्लिक करने के बाद ही इस तरीके से एक बाउंड्री विजिबल होने लगती है, मूविंग, और एक पेंट ब्रश बना आ जाता है, देख रहे होंगे आप। जिस सेल के ऊपर आप कॉपी करना चाहते हैं उस पर जाके क्लिक कर दिया, एंड सी व्हाट्स दिस, मैजिक हैपेंस। मुझे इंडिविजुअली सब चीजें लगाने की जरूरत नहीं है, इट हैपेंस ऑटोमेटिकली। बट ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये एक ही बार काम आता है। मैं अगर डेमो पे क्लिक करूंगी तो नहीं होगा। अगेन आई नीड टू गो टू दिस सेल, go to the format of painter option, click on that option, then the painter button will come, and again I have to click on the cell where I want to apply कि मुझे ये करना है, and then it happens again। अगर मैं किसी और पे क्लिक करूंगी फिर नहीं होगा। तो फॉर्मेट पेंटर कब काम करेगा? जब आप उस पर क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर को लेंगे, फिर अगेन जाकर उसको छोड़ेंगे उसके ऊपर, देन ओनली इट विल वर्क। तो ये कहाँ पर इम्पोर्टेंट है, कहाँ पर ये ज़्यादा यूज होता है? जैसे कहीं पे आपने एक हेडर को आपने डिज़ाइन कर लिया और आप चाहते हैं भी सेम ही एप्लीकेबल हो जाए मल्टीपल केसेस में, तो सिंपली आप इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि आपको मल्टीपल टाइम्स जो है वो उसको नहीं बनाना पड़ेगा। या और भी इजी कहूँ तो कोई टेम्पलेट पड़ा है आपके पास एक्सेल का, कोई शीट पड़ी है जिसको आप यूज़ करना चाहते हैं, उसको यूज़ करके आप चाहते हैं कि सेम हेडर्स बन जाए, आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े, तो भी आप इसको यूज़ करिए। सिंपली ओपन कीजिए उस एक्सेल शीट को, फॉर्मेट पेंटर का बटन लीजिए, एंड यू डोंट नीड टू वरी कि कौन सा फॉन्ट है, कौन सा कलर है, एंड क्या है क्या नहीं है। सिंपली जस्ट गो टू दी क्लिक, सिलेक्ट दी सेल, click the format painter option and apply to the next one cell। अब देखिए, अब यहाँ मैं जो भी लिखूंगी it will automatically get converted in the particular font and कलर। मुझे वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है और कैसा है, और मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो दिखने में विजिबिलिटी वैसी ही दे रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे ही मुझे मोटिवेशन मिलेगी आगे आपके लिए हेल्पफुल वीडियोज़ लाने के लिए। एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिए दैट द वीडियो इज़ वेरी यूजफुल, ताकि मैं आपके लिए आगे भी फ्यूचर में ऐसे वीडियोज़ ला सकूँ। Okay friends, so we'll meet in the next video. Till then, bye bye.